हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। आज की इस वीडियो में हम एडीओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो 2017 में पूछे गए थे और व्यापम ने कौन कौन से आंसर लिए हैं वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें। आप इस वीडियो के थ्रू ये एनालाइज कर पाएंगे कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था उसका लेवल क्या था और किस किस टाइप से क्वेश्चन किए गए थे। उसी के अकॉर्डिंग उसी लेवल की आपको एडीओ की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। होप सो आप सभी ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे और इसमें जो क्वेश्चन है वो अलग अलग पार्ट में पूछे जाते हैं। इससे पहले जो एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें व्यापम ने 150 मार्क्स पूछा था, लेकिन इस जो अभी 2015 में 25 में जो होने वाला है उसमें आपको 150 की जगह 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके जो टोटल है आपको 4 पार्ट में दिखेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट जो पार्ट रहेगा सामान्य अध्ययन, उसमें इंडिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे भारतीय संविधान हो गया, उसका हिस्ट्री के बारे में, संस्कृति के बारे में, ये सारी चीज़ें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और छत्तीसगढ़ का अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन रहेंगे उसका जो एवरेज रहेगा वो 25 मार्क्स का रहेगा। और बाकी जो ग्रामीण विकास योजना और पंचायती राज से 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और हिंदी से इस बार आपका ओनली 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले जितने बार भी एडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एडीओ का एग्ज़ाम जो व्यापम ने लिया था 150 मार्क्स के आते थे। टोटल 5 पार्ट्स रहते थे, जैसे और सामान्य ज्ञान का से 30 क्वेश्चन, आजीविका से 30 क्वेश्चन, पंचायती राज से 30 क्वेश्चन, ग्रामीण विकास से 30 क्वेश्चन और हिंदी से भी 30 क्वेश्चन था। उसी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सामान्य ज्ञान से। छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख पुरस्कार है, इसका जो राइट आंसर व्यापम ने लिया है ऑप्शन ए, दैट इज घासीदास पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का प्रथम समाचार पत्र था, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज छत्तीसगढ़ मित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदूलाल चंद्राकर का संबंध किस जगह से, किस स्थान से है? इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, दैट इज धमतरी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मुख्यमंत्री। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से इस राज्य की संस्कृति का आधार है? इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें जनजातीय जीवन शैली भी आ जाएगा, कृषक परंपराएं भी आ जाएगा और विभिन्न धर्मों का संगम, ये तीनों इंक्लूड होता है। अगला देखते हैं। प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने लिंगाधिपति की उपाधि धारण की? इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोमवंश। अगला देखते हैं। इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केशव गोविंद। अगला देखते हैं। इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माखन लाल चतुर्वेदी। अगला देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के
निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने की का प्रयास किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दुर्ग। अगला देखते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महासमुंद। अगला देखते हैं, इस राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चक्रधर समारोह? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। कौन से नंबर का अभी हुआ है ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ममता चंद्राकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि पर परंपरा पर आधारित होते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कर्मा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य में कितनी जनजातीय सूचीबद्ध है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 42। अगला देखते हैं, मरिया मुरिया एवं डोला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजाति है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोंड। इनमें से क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेरियल एल्विन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया है? मतलब जीएसटी, ये क्या है, जीएसटी कब से स्टार्ट हुआ है इस राज्य में? ऑप्शन नंबर सी, भारत में कब से जीएसटी स्टार्ट हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। अगला क्वेश्चन, इनमें से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? उस टाइम कौन थे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त? उस टाइम पे कौन बने हुए थे 2017 में? ए, ऑप्शन ए, अचल कुमार ज्योति। अभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी रिसेंटली कौन है। अगला देखते हैं, जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ? ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैम्बर्ग। अगला देखते हैं, इनमें से कौन 2017 की विंबलडन टेनिस महिला चैंपियन है? इसमें जो ये टेनिस टूर्नामेंट जो होता है उसका पूरा एकल पुरुष, एकल महिला, ये सारे चैंपियन को आप लोग अच्छे से ध्यान में रख के जाएंगे, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसका जो राइट उस टाइम जो बने थे जो महिला चैंपियन थी उसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गार्बिन मुगुरुजा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्योंगयांग। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा
असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 22वां 22 अमेंडमेंट जो हुआ था 1969 में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त नहीं किए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा पुदुचेरी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कर्नाटक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित आईएएस ऑफिसर में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट सचिव। अगला देखते हैं, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नगर आयुक्त। यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है। ये वाले ऐसे क्वेश्चन आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि नहीं है इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मैग्नीज। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जो कि आजीविका लाइवलीहुड से। क्वेश्चन देखते हैं, क्रियाशील स्व सहायता समूह, ये एसएचजी इसको बोला जाता है, का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बैठक पंजी आ जाएगा इसमें, स्व सहायता समूह का कैश बुक या रोकड़ पंजी या बैंक का पासबुक, इन तीनों के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। अगला देखते हैं, एनआरएलएम के अंतर्गत स्व सहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करने से पहले उन्हें निम्न में से क्या तैयार कर लेना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान। अगला देखते हैं, स्व सहायता समूह को बैंक लिंक के संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका जो सही आंसर व्यापम ने लिया है ऑप्शन नंबर सी, बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्व सहायता समूह को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ मापदंड तय है। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड ऐसा है जो कि गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल तक क्या हो, सक्रिय हो। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका मोस्टली क्वेश्चन गलत है या नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। अगला देखते हैं, सहकारी बैंकों को निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक। अगला देखते हैं, छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शेयर होल्डर, शेयर धारक होता है। अगला देखते हैं, ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कि कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके, ऐसा कौन सा वो ऐप है या वेब पोर्टल है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ई नाम। इसका जो फुल फॉर्म है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिख दीजिएगा। अगला देखते हैं, भारत में ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौतियों से के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसमें क्या किया जाएगा, ग्रामीण बाजारों से एवं बाजारों तक परिवहन, ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण की व्यवस्था, अप्रभावी वितरण चैनल, ये सभी आ जाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मदों में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री। इसे क्या बोला जाता है? FMCG। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सार्वजनिक निजी कंपनियों में से किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ITC लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दुग्ध उत्पाद में वजन के अनुसार पूछा है, वजन के अनुपात में अधिक वसा होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज घी। घी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध उत्पाद सामान्य तापमान में अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है? पनीर, खोवा, क्रीम या घी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज घी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु के दुग्ध में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भैंस। भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। कितना % पाया जाता है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हमारे राज्य में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज धान भूसा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है? इसमें जो जितनी भी क्रांति है वो उसकी डिटेल्स आप लोग को कवर करना है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीली क्रांति। ये किससे रिलेटेड है? मत्स्य पालन, मतलब फिशरी से रिलेटेड है। वाइट रेवोल्यूशन है, ये किससे है? ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? और रेड रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ये आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। जितने भी योजना है इसको भी आप लोग अच्छे से कवर करके जाइएगा। अगला देखते हैं, भारत में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से इनमें से किन विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके जो फादर हैं, इंडियन फादर, वो कौन है? MS स्वामीनाथन।
ग्रीन रेवोल्यूशन से, और जो वाइट रेवोल्यूशन है श्वेत क्रांति, उससे किसका रिलेशन है? वर्गीस कुरियन। अगला देखते हैं, मिश्रित खेती से तात्पर्य है कि किसान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही भूमि में दो या दो से अधिक फसल की खेती करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित खेती। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्या चीज़ है जो इसमें सही है? ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों वर्गों के कृषक पात्र होते हैं। आगे देखते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के किस बिंदु से में पृथक है? जो आपका SGSY है वो NRLM से किस पॉइंट पे वो क्या है? डिफरेंस है, अलग है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं क्या है। NRLM ने SGSY के आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति को अपनाया है। आगे देखते हैं, NRLM के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गरीब की भागीदारी पहचान PIP तथा ग्रामीण सभा के अनुमोदन पर। अगला देखते हैं, NRLM के तहत समूह आधारित संस्थाओं जैसे SSG स्व सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उनको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है? परिक्रामी निधि, जोखिम न्यूनीकरण कोष, सामुदायिक निवेश सहायक कोष, ये तीनों चीज़ उन्हें प्रोवाइड की जाती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी NRLM के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, जिसे हम क्या बोलते हैं? MKSP योजना। अगला देखते हैं, मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है किससे किससे रिलेटेड है? इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा किस वर्ष लागू किया गया था? जो नरेगा है वो किस वर्ष से स्टार्ट किया गया था, लागू किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि। बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप लोग स्मार्ट तरीके से डील करिएगा। पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? कृषि, एग्रीकल्चर। अगला देखते हैं, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग KVIC का गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1956। अगला देते हैं, सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 से 20। यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट भी ख़त्म होता है। अगला पार्ट हम लोग, अगला जो जितना पार्ट बचा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे।